हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग और ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। DP3 है, डेली प्रैक्टिस तीसरा है। आज 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। KLN दिया हुआ है 58 डिग्री। पूछ रहा है KMN क्या होगा एंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर किसी भी कॉमन कॉर्ड पे 2 या 3 या 4 जितने भी एंगल एक ही डायरेक्शन में बने हों तो सारे एंगल सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन कॉर्ड क्या है, KN कॉमन कॉर्ड है। तो इस पे एक आपका एंगल बना है KLN, ये, और दूसरा बना है KMN। तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा, दोनों सेम होंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 58 डिग्री दिया हुआ है तो 58 ही होगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ध्यान रखना है आपको। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल का सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में अगर मैंने इस तरीके से कोई एंगल बनाया तो ये एंगल जो होंगे ये 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC के अंतर्गत एक वृत्त जिसका केंद्र O है बनाया गया है। AO को बढ़ाने पर वह वृत्त को K पर मिलता है और AO एंगल A का समद्विभाजक है। AD परपेंडिकुलर है BC पर। यदि एंगल B 80 है, एंगल C 64 है, तो एंगल DAK की माप क्या होगा। आप इसको फिगर से बना के समझेंगे। चलिए देखिए, फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है। तो आपको पहले बनाना पड़ेगा त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज। अब इसके कह रहा है अंदर क्या बनाया गया है, इसके अंदर बनाया गया है वृत्त। इसके अंदर बनाया गया है आपका वृत्त। ठीक है। AO, यहाँ पे आप नाम लिख लीजिए ABC, और यहाँ पे क्या होगा AO, ये O है। वृत्त को बढ़ाने पर, मतलब ये A से O तक ऐसे जाएगा, इसको बढ़ाने पर वो वृत्त को K पर मिलता है। यानी ये वृत्त थोड़ा इस तरीके से रहेगा नीचे तक, तो यहाँ पे आएगा ये K। ठीक है, ये K है। इसके बाद बोल रहा है कि AO एंगल A को समद्विभाजक करता है, मतलब इसको 2 भाग में डिवाइड करता है। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। AD परपेंडिकुलर है BC पर, और AD यहाँ पे एक और है जो लाइन है, परपेंडिकुलर होगा BC पर। मान लीजिए ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, AD परपेंडिकुलर होगा BC पर। तो अब यहाँ पे ये एंगल बन गया DAK। ठीक, हमें यही निकालना है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, जब भी इस तरीके से अगर कोई फिगर आपको दिखेगा कि ट्रायंगल एक होगा, उसमें फिर एक यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया गया हो और बाइसेक्टर बनाया गया हो, तो ये बीच वाला एंगल्स पूछेगा। यहाँ पे ये जो बीच में मैं रेड से कर रहा हूँ, ये बीच वाला अगर एंगल पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो DAK निकालने का फॉर्मूला होता है साइड वाला एंगल, एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड करेंगे 2, यानी जो भी बड़ा होगा इसमें, तो एंगल B ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे B और माइनस यहाँ पे क्या होगा 64 एंड डिवाइड 2 कर देंगे। ये 16 हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, तो 8 आंसर बनेंगे, बी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सर्कल है, जैसे देखिए मैंने बना के रखा हुआ है 2 सर्कल। इसका रेडी 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P एंड Q, यानी ये यहाँ पे P है और ये यहाँ पे Q है जो इंटरसेक्ट करते हैं। आगे बोल रहे हैं कि PQ जो है 12 सेंटीमीटर है। ये जो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये इसका सेंटर है, इस सर्कल का ये सेंटर है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं O1, इसका नाम रख देते हैं O2। कह रहे हैं x का वैल्यू निकालो। देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। ये आपका 10 है, ये 8 है, रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस हो गया।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आपको 12 दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा पी क्यू है और यहाँ पे एक लाइन बनाया गया है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, पहला चीज़। और दूसरा कि ये जो O1 और O2 जो लाइन है, डिस्टेंस लाइन को ये बराबर बराबर भाग में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये 6 हो जाएगा और नीचे वाला भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 है पूरा पी क्यू, तो यहाँ पे अब इसका नाम अगर मैं रख देता हूँ टी, तो ये पी टी कितना होगा 6 होगा और टी क्यू कितना होगा 6 होगा। अब मुझे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या है ट्रायंगल यहाँ पे? पी टी और ओ वन, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसमें देखिए हाइपोटेनस 10 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ओ टी पी टी जो है 6 दिया हुआ है। तो ये एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट यहाँ पे 10, 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, क्योंकि ये किसका है फॉर्म? 5, 4 और 3 का फॉर्म है, ठीक है। तो ये डबल हो गया इसका, इसके लिए यहाँ पे O1T कितना हो जाएगा? O1T हो जाएगा यहाँ पे 8, 10, 6 और ये 8। O1T मुझे पता चल गया। अब मुझे TO2 निकालना है। TO2 निकालना है तो ये क्या होगा? इसमें भी देखिए PT आपका 6 है और PO2 कितना है? 8 है। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, रूट में ले लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 64 और 36 माइनस करेंगे तो 28 रूट में। 28 को हम लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, 7 रूट में अंदर रहेगा। रूट 7 का वैल्यू क्या होता है? रूट 7 का वैल्यू होता है, आप निकालेंगे तो 2.65 आएगा। 2.65 और इसमें 2 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5.3 हो गया, ठीक है। अब ये मेरा 5.3 आ गया यहाँ पे। हमसे पूछा है x की वैल्यू। x क्या है आपका? दोनों सर्कल के सेंटर से दूरी जो x है, यानी O1 O2, तो ऐड कर देंगे 8 में 5.30, तो कितने आ जाएंगे? 13.3। सी ऑप्शन सही होंगे। ट्रायंगल ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः बिंदु F और E इस प्रकार है कि FE पैरेलल है BC से। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ABC। ABC, इसमें पॉइंट F और E है जो इसके बिंदु है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। F ये जो ना इस ट्रायंगल को समान क्षेत्रफल में, मतलब कि अगर इसका 1 एरिया है तो इसका भी एरिया 1 है, ठीक है ना, तभी तो होगा समान भाग में डिवाइड करे रही। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो AD परपेंडिकुलर है BC पर, ओके। इसके बाद बोल रहा है कि AD बिंदु G पर FE को काटती है। तो यहाँ पे एक बिंदु G है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, G, ये जो बिंदु काटी है इस बिंदु को G बोला गया है। हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है GD रेशियो AG, यानी GD का रेशियो निकालना पड़ेगा AG से, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल AGE और ट्रायंगल, अब बड़े वाले की ट्रायंगल लेंगे ADC, दोनों में कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे ये पता चले कि दोनों सब सेम है। जब सेम है, ट्रायंगल सिमिलरिटी है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि इनका जो ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर का रेशियो ही इनका एरिया होता है। इसका मतलब ये हो गया कि AG बटे AD का होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE
एंड बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी से, ये होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए जी अपॉन ए डी, ए जी अपॉन ए डी स्क्वायर। अब ए जी के एरिया कितना आपने लिया है, 1 माना है, 1 लिख दीजिए। और नीचे ए डी सी का कितना हो जाएगा, ए डी सी, ए डी सी का कितना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये पूरा एरिया आपने 1 माना है, पूरा एरिया 1 माना है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका पोर्शन में ले रहे हैं, तो रेशियो में लेंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो हाफ होने का मतलब सेम ही होगा, उससे कोई रेशियो चेंज होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे ए जी अपॉन ए डी, जो कि कितना आ जाएगा 1/√2। ए डी मुझे पता चल गया। अब ए डी में से अगर मैं ए जी निकाल लूँ, ए डी में से अगर आप ए जी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा बताओ। ए डी में से अगर ए जी निकाल लेंगे तो जी डी बचेगा। तो ए जी सॉरी ए डी कितना आया है, ए डी आपका आया है √2, उसमें से ए जी माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा जी डी। जी डी मुझे पता चल गया और ए जी 1 है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, √2 - 1 = 1। बी ऑप्शन से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रायंगल ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। तो पहले यहाँ पे बोले एक ट्रायंगल बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ए बी सी को ये आगे बढ़ा रहा है, इस तरीके से बढ़ा दिया, इसने भी इसको भी बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद फिर अब यहाँ पे कह रहा है कि P, ये P हो गया और ये क्या हो गया आपका Q हो गया। PBC का यहाँ पे एक विभाजक है, मतलब बोल सकते हैं कि प्रतिच्छेद समद्विभाजक कर रहा है, इसका भी समद्विभाजक है जो कि मिल रहा है ये R पॉइंट। ये जो एंगल दिया हुआ है ये 66 दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जब भी इस तरीके से अगर ट्रायंगल्स बनेगा और इनका बाहर वाला जो एंगल एक्सटीरियर एंगल से वो दोनों बराबर में डिवाइड होकर किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगता है कि एंगल एक्सटीरियर एंगल्स क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल R = 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 कर देंगे। तो आपको इसका निकालना है, तो एंगल ए निकालना है, तो सीधा सीधा आप 2 गुना करके माइनस कर देंगे, तो 180 और इसका 2 गुना करेंगे 66 का, तो कितना आएगा 132। 132 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। तो एंगल ए पता चल जाएगा 48। सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी सी भुजा है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी, इसमें कह रहा है कि ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। कह रहे हैं सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है आपको ध्यान रखना है कि जिसकी साइड बड़ी होगी, जिसकी साइड बड़ी होगी उसके सामने की एंगल बड़ी होती है। जैसे ये 8 है, मैंने फिगर गलत बनाया है थोड़ा, ठीक है। आपको ये समझना है कि ये अगर ये बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो इसके सामने की एंगल ये एंगल भी बड़ा होगा, है ना। और जिसकी साइड छोटी होगी उसके सामने की एंगल छोटी होती है, यानी ये एंगल छोटी होगी, ये एंगल बड़ा होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है जो कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इसको और इसको। तो ये पूछ रहा है कि ये किस रेशो में डिवाइड हुआ है और जो छोटे खंड है उसकी लंबाई क्या है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है, ध्यान रखना है कि जिस ये साइड का रेशो यहाँ पे 6:7 दिया है, तो ये जो डिवाइड होगा ये वाला और ये, तो ये अब यहाँ पे मैं ओ रखता हूँ, तो इसका मतलब BO:OC भी मेरा 6 और 7 के रेशो में ही डिवाइड होंगे, 6 और 7 के रेशो में ही डिवाइड होंगे। अब यहाँ पे ये टोटल आपका BC 8 दिया हुआ है,
तो इसका मतलब बी ओ कितना होगा, ये तो रेशो में दिया हुआ है, मुझे एक्चुअल में पता करना है, क्योंकि छोटा खंड तो यही बी होगा क्योंकि छोटा 6 है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहाँ पे आपका टोटल 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13। 13 की वैल्यू कितनी है, 8 के बराबर, और हमें छोटा निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 छः 48 हो गया, 48/13 हो गया। तो ये कौन सा है, सी ऑप्शन से होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद नया क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है। ठीक है, एक आप त्रिभुज बनाएंगे, इसके अंदर एक वृत्त है, इस तरीके से इसके अंदर वृत्त बनाया गया है। इसके अंदर ये वृत्त है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जो साइड दिया हुआ है ABC, ये दिया हुआ है, ये त्रिभुज है वो इसको 3 जगह पे टच कर रही है, इसका नाम है P, BC को Q पे टच कर रही है और ये R पे। इसके बाद AR दिया हुआ है, यहाँ पे AR इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5, RC का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6, और ये पूरा AB दिया हुआ है AB 12। ठीक है, हमसे पूछा है ABC की पैरामीटर क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर कोई सर्कल है उसमें 2 टेंजेंट जा रही है, जैसे इधर से ये जा रही है, इधर से ये जा रही है, 2 टेंजेंट एक दूसरे से मिल रही है। जैसे ये वाला पोर्शन देखिए आप, यहाँ पे ये ऐसे गया, ये यहाँ गया, और ये सर्कल है, इससे 2 जगह मिल रही है। तो ये जो दोनों साइड होती है ना, ये दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो जैसे ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। अब ये PA 5 है तो BP कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि टोटल 12 है। अब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएंगे। सब पता चल गया। अब ये 12 हो गया, 6 7 13 हो गया, और ये 11 हो गया, तो कितना आ गया, 12 प्लस 13 प्लस 11। ठीक है ना, ऐड कर दो, 15 और 11 36 हो गए, 25 और 11 36 हो गए, तो डी ऑप्शन से हो जाएंगे। इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है, सॉल्व करना है, अलजेब्रा का है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।